बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई। 1.5 घंटे की तकरीबन यह समाअत थी, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। पाकिस्तान में यूजुअली ये होता है कि जब फैसला महफूज होता है तो लोगों को यह डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं फैसला गैर महफूज तो नहीं। आज काजी फाइज ईसा साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो खुद उतर कर दलाइल दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकला हैं उन्हें चुप करवाएं, उनकी बोलती बंद करें। लेकिन इस सबके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस तरह से बड़ा खड़ाक किया है और रही सही कसर सलमान अकरम राजा ने पूरी कर दी, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा के जो जवाबुल जवाब है, जो दलाइल हैं, उन्होंने बाजी पलटी है। इस सब के बावजूद इंसाफ की ज्यादा उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी होगी। मैं इस हवाले से क्या डिटेल्स है वो भी आपके सामने रखता हूं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, खबर मानिका जो है वो भी निशाने इबरत बना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्म जो है वो जारी हुआ है और खबर मानिका जो कि एक इंतहाई पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन किरदार है, उसके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है। इमरान खान साहब के इद्दत वाले केस की भी। तो ये सारी की सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं सारी खबरें आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले एक और बड़ी अहम तरीन खबर है जी। वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसरान को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया है। वफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद अफसरान को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दी है और ये काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। एलामिया के मुताबिक समरी की मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई है, जबकि काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। एलामी में कहा गया है कि एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा, यानी 18वें ग्रेड से ऊपर का ISI का कोई भी अफसर जिसे ISI नामजद करे वो कॉल्स सुन सकेगा, ट्रेस कर सकेगा इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट और कौमी सलामती के पेश नज़र। चूंकि आपको पता है कि कॉल्स ट्रेस करने के हवाले से, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो एक बहुत ही अहम तरीन फैसला दे चुके हैं और उनके फैसले के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी एजेंसीज़ को और मुख्तलिफ इदारों को फैसिलिटेट करने की। तो ये वफाकी काबीना की तरफ से जो इक़दाम उठाया गया है ये बेसिकली अब ऑथोराइज़ कर दिया गया है कानूनी तौर पर और ये गज़ट जो है उसके अंदर भी छप गया है। तो ये चीज़ अब कन्फर्म हो गई है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। वहीं दूसरी जानिब अब आप इन द कमिंग डेज देखेंगे कि और भी बहुत कुछ होना है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी चाहती है, अदलिया उसे मंजूर होने दे। यानी अदलिया को अब मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि हमने तो सोशल मीडिया भी रेगुलेट करना है और अदलिया इसकी राह में रुकावट ना बने। इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मौजूद जज साहिबान से अपील करेंगे कि जज साहिबान सोशल मीडिया को अहमियत ना दिया करें। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी हम चाहते हैं, अदलिया उसे मंजूर होने दे। इस वक्त सोशल मीडिया से मुतल्लिक जो कवानीन फील्ड में मौजूद हैं उनमें इतना दम नहीं है, ये कहना था राना सनाउल्लाह साहब का। ये तो चले दो एक्स्ट्रा खबरें हो गई, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखनी थी, ये आपको मुस्तकबिल का एक पिक्चर जो है, एक मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो आपके सामने वाजे कर देंगे। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ और चीजें रखता हूं। खबर मानिका ने, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये इद्दत केस, इसे रात तक सुना गया। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दे दी गई। सजाओं के खिलाफ अपीलों पर जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। उनके ऊपर खबर मानिका ने एतराज किया, उन्होंने एतराज मुस्तरद कर दिया। शाहरुख अर्जुमन ने फैसला महफूज किया। जाहिर बात है सजाएं उड़ जानी थी, ये तो टिक ही नहीं सकती। आखिरी दिन खबर मानिका ने एक ड्रामा किया और शाहरुख अर्जुमन साहब पर पता नहीं क्या प्रेशर था, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर कहा कि मेरा महफूज फैसला गैर महफूज। वो गया तेल लेने, आप जज तब्दील कर दें। तो आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने अफजल मजोका साहब को लगाया। अफजल मजोका साहब डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि अफजल मजोका को कहें कि जल्दी फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अफजल मजोका साहब जो हैं वो ऑलरेडी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सजा के खिलाफ अपील जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं। मरकजी अपीलों पर समाअत जारी है और इस सब के अंदर आज भी अफजल मजोका साहब जो हैं वो बैठे रहे कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खबर मानिका चला गया और खबर मानिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट में क्या दरखास्त लेकर गया है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खबर मानिका दरखास्त ये लेकर गया है कि जी इस केस को लटकाया जाए और ये जो आपने ऑर्डर दिया है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इस केस का 1 महीने के अंदर अंदर फैसला, ये ऑर्डर आप वापस ले लें। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने खबर मानिका की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को 13 जुलाई से पहले इद्दत केस का फैसला करने का हुक्म बरकरार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खबर मानिका की जानिब से दायर दरखास्त बराए तौसीए वक्त बाबत फैसला और समाअत मुकदमा मुस्तरद कर दी। दिस इज बिग। और इस सब के अंदर जो आज बातें कही गई वो भी इंटरेस्टिंग है। दौरान इद्दत निकाह केस में खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि वो जियारत के लिए ईरान इराक जाना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसले की 1 माह की डायरेक्शन को खत्म कर दिया जाए। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजर सानी की दरखास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। और इस सब के अंदर जो मुआविन वकील है उन्होंने कहा कि जी रिजवान अब्बासी साहब तो मौजूद कोई नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से वापस आते तो फिर आप ये वक्फा कर दें। लेकिन इसमें उन्होंने यही कहा कि अगर वो नहीं आते तो हम फैसला जो है रिकॉर्ड देख के कर देंगे और इनकी अपील जो है वो बाकायदा तौर पर बाकायदा तौर पर मुस्तरद हो गई है। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है, ये इस वक्त फंसा हुआ है और इसके अंदर काजी साहब ने जो लंबी डेट्स दी हैं, यूं लग रहा है कि काजी साहब आज बड़े कंफर्टेबल थे। मैंने ये पूरी 1 घंटा 20-25 मिनट की ये समाअत जो लाइव चली है वो देखी है, हमारे चैनल पर भी आपने देखी होगी। तो नाज़रीन किराम ये जो समाअत है ना, ये इसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि काजी साहब का बस नहीं चल रहा था और काजी साहब बिल्कुल फैसल सिद्दीकी साहब को उन्होंने, फैसल सिद्दीकी साहब जो है ना वो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील। अच्छा, उसके बाद सलमान अकरम राजा जो है वो कमल शोजब के वकील हैं, क्योंकि कमल शोजब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वैन विंग की प्रेसिडेंट है और वो एक इसमें मुतासरा फरीक हैं क्योंकि उन्होंने तो मखसूस नशिस्त पे एमएनए बनना था। सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने आज कमाल कर दिया। ऑल दो काजी फाइजीसा साहब फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल पे बार बार कह रहे थे आप अपना केस खराब कर रहे हैं, आप अपना केस खराब कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मैं कैसे अपना केस खराब करूं, तुम यही कही जा रहे हो। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने आके बड़ी वाज़ेह उन्होंने कहा देखें जी मैंने अपनी बात करनी है, आपको ना मैं ओपिनियन फॉर्म करने पे फोर्स कर सकता हूं, ना मैं आपको कोई राय रखने पे फोर्स कर सकता हूं, आपने जो समझना है समझने, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, जो कानून के तहत बात है मैं वो करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है, आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो मैं क्यों मना करूंगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तो हकाइक लिखे हैं, जरा समझिएगा। आज बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने आज एक मरतबा फिर एक बड़ी आम तरीन बात की और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या दुरुस्त होगा कहना कि इंतखाबात शफाफ थे, सब मामूल के मुताबिक था। और जस्टिस जमाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने काजी फाइजीसा को आज जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि यह मसला जमातों का तो है ही नहीं, ये मसला अवाम की सबसे बड़े बुनियादी हक का है। अवाम ने सबसे ज्यादा वोट एक जमात को दिया है जिसको इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस से बाहर कर दिया और मेरे तहरीरी ऑर्डर के बावजूद, इस बेंच में तहरीरी ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन मुझे जवाब देने से भाग रहा है कि क्यों ऐसा किया इलेक्शन कमीशन ने और लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी गई। और इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लोगों ने एक सियासी जमात को वोट दिया, उस जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। यह अवाम के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक एक केस है और इस केस को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यह बेसिक राइट्स का केस है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने कहा कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले जो कुछ भी हो रहा था, जितनी तमाम तर चीजें थी, लेकिन आज जस्टिस जमाल मंदोखेल और बाकी जजेस ने भी बहुत सी बातें की, लेकिन सबको समझ आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स जो है वो लिखे जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब यह कहा गया कि मखसूस नशिस्तें मिलती ही नहीं है तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह बात की। लेकिन आज सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा नहीं बल्कि आपका हरीफ है जो केस जीतने
देखने आया है। जस्टिस रिजवी ने यह बात की। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन हमारा हरीफ बनकर खड़ा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन का झूठ दिखाकर एक जबरदस्त कार्ड खेला। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन की बड़ी वारदात पकड़ी। काजी फाइज ईसा ने सलमान अकरम राजा को रोकने की हत्तल इम्कान कोशिश की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सलमान अकरम राजा के पॉइंट को अहम तरीन करार देकर उन्हें बात जारी रखने का कहा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को नामुकम्मल रिकॉर्ड दिया। यह बात आज सलमान अकरम राजा ने खोल के रख दी है और इलेक्शन कमीशन की यह बदनीयती है जो साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे और जाहिर बात है काजी साहब इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने काजी फाइज ईसा का बल्ले का निशान वाला जो फैसला है वो भी लीरो लीर कर दिया। और जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स जो हैं वो आपने सुनने हैं। ये 55 सेकंड जो हैं ये पाकिस्तानियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप बल्कि ये सुने। People had voted for a particular political party, and I don't know, I had given a written order, and why the commission is shying away from showing its bona fides that it did its best to make conduct the elections fairly, just because that is very crucial. And here we have a situation where the major political party for which the actual stakeholders had voted, they were, whether it was mala fide or for whatever reason, were excluded from that political process. It is about the fundamental rights of the people. It's not about political parties. ये एंड है, ये रिमार्क्स हॉन्ट करेंगे। आज कोई इस पे काजी साहब ने नहीं कहा कि हां भाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब दिया। एक जज ने जब कहा तुम्हें फैसला महफूज करके काजी साहब उठ गए और ये कहा जा रहा है फैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा, फैसला किसी दिन अभी सुना देंगे जब वक्त इन्हें बेहतर लगा। और आज नहीं फैसला, मुझे तो फैसला महफूज की आज तक समझ नहीं आई, ये फैसला महफूज होता है या गैर महफूज होता है। और शाहरुख अर्जुमन ने भी एक फैसला महफूज किया था, बाद में गैर महफूज साबित हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीजें, और लेट्स सी क्या होता है। काजी साहब के पास कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी उन्होंने रीगेन कर ली हुई है, तो अल्लाह ही बेहतरी करे, अल्लाह ही रहम करे। पाकिस्तान के हालात के ऊपर ये मामलात हैं जो आपके सामने रखने थे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।